अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज हमारा पीटीएम है। पीटीएम का मतलब हम लोग बहुत कोई जानते हैं और बहुत कोई पीटीएम का मतलब जो नहीं जानते हैं उसको मैं बताता हूं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इस मीटिंग में पेरेंट्स और टीचर का ही वार्तालाप होती है। तो पीटीएम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेरेंट्स और टीचर दोनों ही मिलकर बच्चों को आगे हम लोग किस तरह ले जाएंगे ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, वो सही रास्ता में जाए, सही दिशा में जाए और अपना करियर को हासिल करे। पीटीएम का ही मुख्य उद्देश्य होता है कि दोनों ही मिलकर हम अपने बच्चों को आगे कैसे ले जाएं, इसी के बारे एक गुफ्तगू बोलिए या एक आदान प्रदान बातचीत। तो इसमें मुख्य रूप से पीटीएम में पेरेंट्स का अहम भूमिका आता है। सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स का क्या रोल है कि अपने बच्चों को के भविष्य को आगे ले जाने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को छोटा से ही अपने बच्चों को संस्कार डालना है, उसमें संस्कार देना है। हम ये नहीं करेंगे कि अभी छोटा है, बाद में यदि मेरा लड़का या लड़की कुछ गलत दिशा की ओर चल पड़ता है तो हम उस समय सुधारेंगे। तो उस समय हम सुधारने की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को अपने बच्चों का संस्कार छोटा से ही डालना है ताकि हमको बिगड़ने ही नहीं दें। बिगड़ने के बाद सुधरना बहुत मुश्किल है। सभी जब हम किसी को जन्म दिए हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसको शिक्षित बनाएं और मैं अपना बच्चों को संस्कार दे। यदि हम ये दो चीज नहीं दे पाते हैं तो हम जो इंसान सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं फिर मेरा कोई उसका रोल नहीं। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। इसलिए सबसे पहले बच्चों को छोटा से ही हम संस्कार डालेंगे और हम देखेंगे उसके हर एक्टिविटी को कि बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बात कर रहा है। जब तक हम उस पर नजर नहीं रखेंगे तब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे। हम लोग छोटे के समय इग्नोर कर देते हैं। जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तब हमें तरह तरह के काउंसलर को बुलाते हैं, सभी के साथ हम सलाह लेते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो ये अगर हम पहले से सचेत रहें तो ये मेरा नौबत ही नहीं आएगा कि बच्चा सही रास्ते में ही रहेगा। तो ये हुई बात। उसके बाद हम अपना जो कर सकते हैं गार्जियन के रूप में बच्चों का, हम अपना घर से ही हम उसको संस्कार देंगे। उसके बाद बात आती है स्कूल हमको भेजना है। स्कूल में जो भी स्कूल का नियम कानून है उसको हमको पालन करना है और बच्चों में क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है, उसको जानने के लिए आप पेरेंट्स मीटिंग में आप उपस्थित होकर उसको समझिए, जानिए कि क्या ऐसा भी होता है। तो ये हुआ कि अगर हम कोई चीज को नहीं जानते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए तो उसके लिए स्कूल है। स्कूल के शिक्षक के साथ बात कीजिए, मेरा लड़का कैसा है, ऐसा कर रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए। इसीलिए इसकी पेरेंट्स मीटिंग का। तो सबसे पहले मैं अभिभावकों से यही कहना चाहता हूं कि स्कूल के जैसे कि
अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को रोज स्कूल भेजिए। जब तक किसी भी चीज में कंटिन्यूटी बना नहीं रहेगा तब तक हम उस चीज को परफेक्टली नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को देखिए कि कम से कम एब्सेंट हो, रोज भेजने का प्रयास कीजिए। और विषम स्थिति में यदि एब्सेंट हो ही जाता है तो आप फोन के माध्यम से सूचित करें और आने पर एक आवेदन दें। ये नियम आप सभी को अवगत है, मैं पुनः दोहराता हूँ। पीटीएम का मतलब बार बार आपको याद दिलाना। हम लोग भूल भी जाते हैं, मनुष्य भूलते भी है, याद भी करते हैं, ये स्वभाव है। तो इसलिए स्कूल रोज भेजने का प्रयास कीजिए और स्कूल के जो रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि अगर एब्सेंट हो जाता है तो इन्फॉर्म कीजिए और आने पर एक आवेदन दीजिए। या यदि आपका पूर्व से ही निर्धारित है कि हम उस तारीख को मेरा बच्चा नहीं जाएगा तो आप पूर्व में ही उसको आवेदन दीजिए। उसके बाद नियम बनाया गया है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कारण बताओ नोटिस। महीना के अंत में मैं बोलते आ रहा हूं, लेकिन अप्लाई अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अक्टूबर से अप्लाई होने वाला है कि आपको अगर आप सूचित नहीं करते हैं, आवेदन नहीं देते हैं तो आपको स्कूल में आकर कारण बताना होगा कि आप क्यों सूचित नहीं किए, आवेदन नहीं दिए। ये आपको आगे बताना पड़ेगा मंथ के अंत में। ये हुई। उसके बाद आपको जब तक एग्जाम में अपीयर का नियम है, सरकार भी नियम बनाई 75%, लेकिन एलडीएम स्कूल की ओर से कि आपके बच्चों का उपस्थिति 80% से अगर कम हो जाती है तो उसको एग्जाम में अपीयर नहीं होने देंगे। क्यों सर, क्यों नहीं दीजिएगा? इसका बहुत ही देखिए, हर चीज का एक ड्यूरेशन होता है। जब हम धान लगाते हैं, धान का भी एक ड्यूरेशन होता है 3 महीना। यदि आप उसको पहले ही काट लीजिएगा, क्या आपको मिलेगा फसल? कभी नहीं। जब तक उसका मेजोरिटी नहीं होगा अब तो कोई फसल नहीं मिलेगा। तो जब हर क्लास को 1 साल दिया जाता है और 1 साल में जितना दिन उसको क्लास करनी चाहिए, अच्छा 1 साल का जो सिलेबस बनाया गया है भाई 1 साल में ही पूरा हो सकता है अगर कोई बढ़िया तरीका से करता है तो। अब जल्दी अगर होगा, जल्दीबाजी में अगर कोई कर देता है कि 3 महीना में अगर कोई सिलेबस को पूरा करता है तो ठीक ढंग से होगा नहीं। तो इसलिए ये नियम बनाया गया है। जब आपका बच्चा 80% उपस्थिति ही नहीं है, उसको जानकारी ही नहीं है, फिर हम आगे जाके उसका बोझ हो जाएगा, क्लास तो बढ़ते जाएगा। इसलिए ये नियम बनाया गया है, सरकार भी बनाई हुई, और ये एक प्राइवेट स्कूल है, यहाँ तो पालन करना अनिवार्य है। इसलिए अभी हमारा 13 तारीख से एग्जाम होगी। हमें खेद होगी अगर किसी का बच्चा का अगर 80% से अगर उपस्थिति कम है तो उसको एग्जाम अपीयर उसको नहीं कराएंगे हम लोग। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए, जब आप पैसा लगा के पढ़ा रहे हैं तो इस पर ध्यान रखिए। इसके बाद इस सेशन से सब कुछ लागू होगा जो आपको पूर्व नोटिस के आधार पर जो दिया गया है। उसके बाद आप सब जानते हैं कि ये स्कूल आपके पैसे से चलता है। आप हमें जमा करते हैं, हम शिक्षक को देते हैं, तभी हम ये स्कूल चलता है, आपके बदौलत चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के शिक्षक जो भी पढ़ाते हैं, ठीक है शिक्षा एक दान है, लेकिन उनका भी तो कुछ है। तो हम उनको समय पर यदि पेमेंट हम नहीं करते हैं तो वो शिक्षक अपने मन से पढ़ाएंगे नहीं, फिर बच्चों में थोड़ा सा ढीला ढाला करेंगे। इसलिए जिस तारीख को या जो भी नोटिस दिया जाता है ऐसे तो जमा होता ही है, फिर मैं पुनः इसको दोहराना चाहता हूं कि समय पर अपना फीस जमा कर देंगे, क्योंकि मेरा पैसा होते हुए भी हम समय पर पेमेंट अगर नहीं दे पाते हैं तो बहुत ही नाराजगी होगी।
और ख़ास तौर पर हमारा ये जो आपका दशहरा और मकर संक्रांति हमारा बहुत ही इस क्षेत्र में एक त्योहार जो है इसको थोड़ा धूमधाम से मनाते हैं, तो थोड़ा खुशहाली भी होती है पैसा मिलने से। तो इसमें खैर फीस में तो कोई दिक्कत नहीं है। एब्सेंटीज में कुछ गार्जियंस का 80% से नहीं होगा, तो उनको मैं पुनः एक बार सावधान करना चाहता हूं। इस सेशन में तो नहीं लिखने दिया जाएगा, नेक्स्ट सेशन में अगर आप आगे वाले 6 महीना में उसको कवर कर पाते हैं तो फाइनल में देगा आपका बच्चा। उसके बाद अब हम लोग आपको बताते हैं कि आपका ये रोल हो गया पेरेंट्स का। टीचर का क्या रोल है कि शिक्षक आपके बच्चों के भविष्य के लिए हर प्रयास यहाँ करते हैं। हम लोग क्या क्या करते हैं इस स्कूल हम आपके समझ रख रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं। या तो आप बच्चों से वार्तालाप तो होती रहती है, इसके साथ उसके साथ भाई आप झूठ कितना दिन रहेगा। आप सब समझते हैं कि हम जो भी हमारे इस एरिया में जो फीस होना चाहिए, फीस ही एकदम नॉमिनल चार्ज है। उस फीस में ही हम अपने तरफ से जितना हो पाता है हम भरपूर प्रयास करते हैं। उसके बाद होमवर्क का काम होता है, हम लोग होमवर्क देते हैं। वो होमवर्क टाउन में काम रहता है गार्जियंस का कि आप करवा के भेजिए। यदि एक दिन होमवर्क करवा के नहीं लाता है तो उसको गार्जियन को बुला के पूरा क्लास लिया जाता है, क्योंकि वहां बच्चों का कमी नहीं है। अगर आपका बच्चा करके नहीं आता है, आप अगर नहीं भेजते हैं उसको दूसरा दिन या तो उसको क्वार्टरली में निकाल दिया जाता है। हमारे बीच ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी ऐसा करूं। यदि मैं ऐसा करने लगूं तो हमारा स्कूल में बच्चा ही सब खत्म हो जाएगा, कोई पढ़ाएगा ही नहीं पढ़ाएंगे। तो उसका भी हम लोग जिम्मा, हम लोग बोले थे कि डायरी में जो भी होमवर्क दिया जाएगा आप देख लीजिए, साइन कीजिए और करवा के भेजिए। लेकिन देखा गया सेशन के शुरुआत में ही बहुत सारे बच्चे करके ही नहीं आते हैं। गार्जियन को फोन करके पता लगाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं करके आया, तो बोलते नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है। हम लोग उसका भी इंतजाम किए कि एक काम कीजिए कि आप बच्चों को 2:30 बजे छुट्टी होती है, आप 4:30 बजे ले जाइए, हम लोग यहीं पे करवाते हैं। ये एक जिम्मा ले लिए, इसका अलग से हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्कूल आपके बच्चों के प्रति क्या नहीं कर सकते। जो होता है हम लोग करते हैं। 4:30 बजे तक स्कूल के सभी शिक्षकों को हम लोग पुनः रखते हैं एक्स्ट्रा 1 से 1.5 घंटा कि आपको बच्चों को यहीं पर होमवर्क बना कर आइए, फिर बच्चा को आप ले जाइए। लेकिन गार्जियन भी हमारा बात को कोई इनकार नहीं करता, गार्जियन भी वही करे, क्योंकि घर में वो देख ही नहीं पाते हैं फिर बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। आप जांच जब नहीं सकते हैं तो चलिए हम ही लोगों को और एक भार दे दीजिए, करते हैं, वो भी आप करते हैं। तो ये सब इसका मतलब हम लोग टाउन में कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ा के भेज देगा, कुछ नहीं करता है, डायरेक्शन देगा, ये करवा के लिख देगा, उसके बाद बोल देगा वो समझाया है कि नहीं, लेकिन बोल देगा कि ये आपका लड़का नहीं करके आया है। बच्चा समझा है कि नहीं समझा उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग वो भी काम करके दे रहे हैं, फिर भी उसका कोई कमी नहीं रहे। उसके साथ साथ हमारे एक स्कूल में अब अच्छाई में नहीं है, बुराई में नहीं है कि एक नियम बनाए हैं, लेकिन पता नहीं कि हम जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है इसमें सभी को अनिवार्य कर दिए हैं कि आपको आना ही होगा। क्यों भाई, इसमें जब तक ये टाउन में तो बोलते बोलते जाते हैं क्योंकि हम बहुत एक्टिव रहता है, अवेयरनेस है। जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे और जब तक बच्चों में क्या क्या समस्याएं होती है आगे जाके बड़ा होगे आप उससे अवगत नहीं करेंगे, फिर आपका बच्चा में कभी जब हो जाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसलिए ये नेसेसरी किया गया है कि आपको
हमारे स्कूल में एक साल में 2 बार जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, आपको आना अनिवार्य है। अब एक ही बार मार्च में होगी।